बहुत समय पहले किसी गांव के पास एक सुंदर सा शांत तालाब था। इस तालाब के किनारे बहुत से हरे भरे ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष और चारों ओर हरी भरी नरम घासें थीं। यह उद्यान एक छोटे जंगल जैसा था। तालाब में अनेक जीव जंतु रहते थे। गांव के निवासी किसी को कभी भी इस तालाब और वन में शिकार नहीं करने देते थे। तालाब के सभी जीव आपस में मिलजुल कर सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन इस तालाब पर कहीं से एक बहुत सुंदर बगुला आ गया। उस बगुले के चोंच लाल रंग की, पंख में बीच बीच लाल धारियां थीं। वह वहीं तालाब पर रहने लगा। इस बगुले का नाम धवल था। वह सुंदर तो था, पर दिल से बहुत घमंडी, चालाक और धूर्त था। धीरे धीरे उसने तालाब के जीवों को भयभीत करना शुरू कर दिया। वह कभी कहता, ज्योतिषियों ने कहा है इस वर्ष पानी नहीं बरसेगा और सूखा पड़ जाएगा। छोटे छोटे तालाब, यहाँ तक कि नदियाँ भी सूख जाएंगी। सभी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कभी कहता, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉयड धरती पर गिरने वाला है, जिससे पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी। कभी कहता, राजा के सैनिक इधर आने वाले हैं। वह राजा के आदेश से सभी मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया। उसने कहा, आज कुछ शिकारी बातें करते हुए इधर से जा रहे थे कि जल्दी ही वह इस तालाब में जाल डालेंगे। यह सुनकर सभी जल जीव कांप उठे। बगुले ने कहा, शिकारियों से बचने का उपाय उसी के पास है। अगर वह सब बचना चाहते हैं तो वह उन सबको दूर एक गहरे सुंदर सरोवर में पहुंचा सकता है, जहां कभी कोई शिकारी पहुंच ही नहीं पाएगा। अब क्या था, सभी बेचारी सीधी साधी मछलियां इकट्ठा उसके पास आ गईं और उनमें सबसे पहले नए तालाब पर जाने की होड़ लग गई। लेकिन उसी तालाब में रहता था एक छोटा सा केकड़ा करकट। वह छोटा तो जरूर था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसे धवल की बातों में कुछ दाल में काला लग रहा था। धवल मछलियों को उठाकर उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता था। एक दिन धवल करकट बोला, मित्र चलो, आज पहले तुम्हें सुरक्षित तालाब पर ले चलता हूँ, फिर दूसरे जीवों को भी ले जाऊंगा। इधर बगुला अपने परिवार के दूसरे बड़े बूढ़े, कमजोर, शिकार करने में असमर्थ और बच्चों को एक चट्टान के पास छिपकर बैठने के लिए पहले से कह रखा था। बगुला जब शिकार लेकर वहां जाता तो सब मिलकर बड़े चाव से दावत उड़ाते थे। केकड़ा करकट ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपकी गर्दन के पास ही बैठूंगा, क्योंकि आप जब उड़ेंगे तो मुझे बहुत डर लगेगा। बगुले ने प्यार से कहा, ठीक है, डरपोक नहीं का। अब करकट धवल बगुले की पीठ पर सवार हो गया। बगुला तेजी से उड़ चला। उड़ते समय कुछ दूर जाने पर करकट की निगाह नीचे एक चट्टान पर गई। वहां चट्टान पर पड़ी थी मछलियों की हड्डियां। अब करकट सब समझ चुका था। करकट ने अपने मजबूत कैंची जैसे पंजे से बगुले की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बगुले से पूछा, चाचा, अभी और कितनी दूर चलना है? बगुले ने कहा, बस अब हम आ गए हैं। जैसे ही हम नीचे उतरे तुम्हें तुरंत ऊपर भेज देंगे। केकड़े ने कहा, क्या मतलब? बगुले ने कहा, अरे वहीं जहाँ सबको रोज पहुँचाता हूँ, बैकुंठ धाम। अब करकट ने बगुले की गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। बोला, तुमने हमको बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम तुरंत वापस तालाब पर चलो, नहीं तो तुम्हारा टेटुआ अभी यहीं दबा दूंगा। बगुला मजबूर हो गया।
उसे लगा अभी उसके प्राण निकल जाएंगे। वह वापस लौट पड़ा। तालाब पर पहुंचकर करकट ने तालाब के सभी जीवों को बुलाया और बगुले की कारस्तानी सबको बताया। सभी ने मिलकर बगुले को नोच डाला। अब फिर अपने मृत साथियों के लिए शोक प्रकट किया और करकट की तारीफ किया। कहानी की है, घमंड और छल से मिली जीत कभी अच्छी नहीं होती। बुद्धि, धैर्य, साहस और प्यार अंत में हमेशा जीतते हैं।